स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 13 था वेक्टर सदिश, और सदिश के बारे में हमने सामान्य जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से हासिल कर ली थी। आप देखिए हम आगे जो बात करेंगे उसमें क्या है। हमने 13.1 के 6 सवाल पढ़ लिए थे। 7वें सवाल में कह रहा है कि एक सदिश है हमारे पास में, इसका हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है। 13.1 की बात चल रही है और सवाल संख्या 7वां है। एक सदिश दिया है आई के, हालांकि इसका थीम मैं आपको बता चुका हूं। इसका मात्रक सदिश निकालने के लिए सबसे पहले इसका परिमाण निकालना पड़ता है। तो परिमाण होता है अदिश राशियों के वर्ग के योगफल का वर्गमूल। अदिश राशियां है, इसके आई जे के गुणांक, इसके गुणा में लिखे गए अंक, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका आ गया परिमाण √6। अब इसको मात्रक बनाना है तो वेक्टर सी नहीं होगा, सी कैप से लिखा जाएगा, और उस सदिश में उसके परिमाण का भाग लगा देने पर वह एक मात्रक सदिश बन जाता है। √6 का भाग लगा दो और इसको ऐसा लिख दो आप कि 1/√6 आई के प्लस 1/√6 जे के 2/√6 के है। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि पी क्यू के अनुदिश, ये हो गया, हटाता हूं उसको। पी क्यू के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है, जहां बिंदु पी हमें गिवन है। पी है 1 2 3 और 4 5 6। 1 2 3 कौन है? पी। और बिंदु जो क्यू है वो है स्टूडेंट्स 4 5 और 6। हमें सदिश पी क्यू चाहिए, तो यहाँ प्रारंभिक बिंदु P है और अंतिम बिंदु Q है। अंतिम बिंदु के निर्देशांकों में से प्रारंभिक बिंदु के निर्देशांक घटाने पर उस सदिश के अदिश घटक या दिक् अनुपात ज्ञात हो जाते हैं। 4 में से 1 घटेगा और साथ में आई की 1 लगेगा, प्लस 5 में से 2 घटेगा, यहाँ जे के लगेगा। 6 में से 3 घटेगा और ये कैप लगेगा। रिजल्ट जो आया वो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। इसे मात्रक सदिश में बदलना है तो पहले इसका परिमाण या मापांक निकालना पड़ेगा, जो a² प्लस b² प्लस c² के रूट के बराबर होता है। ये आ गया हमारे पास में 3√3, क्योंकि यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर 9 गुणा 3, तो 3√3 इसका परिमाण आ गया। मैग्नीट्यूड या मापांक से होते वाचक। अब इस सदिश पी क्यू को यदि मात्रक सदिश में बदलना है तो मात्रक सदिश पी क्यू कैप द्वारा लिखा जाएगा। किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग लगा देने पर वह एक मात्रक सदिश बन जाएगा। ये था हमारे पास में 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। इसमें भाग लग रहा है 3√3, सबका 3 हट गया। 1/√3 आई के, 1/√3 जे के, 1/√3 के के। ये याद भी रख लें कि 1/√3, यानी आप इस चीज को याद भी रख लें, हमेशा 1/√3 आई के प्लस 1/√3 जे के प्लस 1/√3 के के, ये एक मात्रक सदिश होता है, उसका परिमाण सदिश 1 आता है। ये है हमारे पास कि 2 सदिश हैं, एक a है और दूसरा b है।
और दोनों की योगफल के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश का मीनिंग स्टूडेंट्स ये होता है कि दोनों को पहले जोड़ना है और योग करने पर जो प्राप्त होता है वो भी अपने आप में एक सदिश है, उसको सदिश सी नाम दे दें और उसका परिमाण निकाल लें और उस परिमाण से सदिश सी को विभाजित कर दें तो प्राप्त सदिश a प्लस बी के अनुदिश एक मात्रक सदिश बन जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास में सवाल संख्या 10। एक सदिश है 5ik माइनस jk प्लस 2kk और उसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 हो। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। मैंने बताया था कि किसी सदिश के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात करना जिसका परिमाण 10 हो, 5 हो, 50 हो, 100 या अमुक हो, कुछ भी हो, तो पहले दिए गए सदिश का मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश जितना प्राप्त होता है उसको जितने परिमाण का आपको सदिश चाहिए उतने से गुणा कर देना है। और मात्रक सदिश ज्ञात करने का तरीका आपको अच्छी तरह बता रखा है। पहले दिए गए सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए और उस सदिश को परिमाण से विभाजित कर दीजिए। प्राप्त सदिश उस दिए गए सदिश का मात्रक सदिश कहलाता है। आगे देखिए स्टूडेंट सवाल संख्या 11। हमें दो सदिश दे रखे हैं और कह रहा है कि क्या ये सरेख है। सरेख या समांतर का एक ही प्रतिबंध है, वो क्या जरा स्टूडेंट जरा बोल के देखिए। हमारे पास सदिश पड़े हैं 2, 2, 3, 4। मैं फर्स्ट को ए नाम देता हूँ, सदिश ए है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट वेक्टर। सेकंड है -4 प्लस 6 माइनस 8। -4 सेकंड जो हमारा वेक्टर है -4ik प्लस 6jk माइनस 8k। ये दोनों सदिश सरेख हैं। सरेख और समांतर का एक ही प्रतिबंध होता है। जब कोई सदिश किसी दूसरे सदिश के लेम्डा गुणनफल में विद्यमान होता है तो वे दोनों सदिश समांतर या सरेख कहलाते हैं। ये आप चाहो तो याद रख लें और चाहो तो याद रख लो, समांतर या सरेख होने का प्रतिबंध है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में बिठा लें, ये बहुत ही काम का है। अब देखिए और दूसरा इसके अकॉर्डिंग, दूसरा ये वेक्टर फॉर्म में हो तब हम पता कर सकते हैं कि दोनों समांतर है या नहीं। जब वेक्टर फॉर्म में नहीं है, कंपोनेंट फॉर्म में, ये कंपोनेंट है I0K, उस स्थिति में समांतर और सरेख का प्रतिबंध होता है स्टूडेंट्स A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2 और इन तीनों का मान लेम्डा के बराबर। स्टूडेंट्स ये कहाँ से आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गए A1 B1 C1। तो फर्स्ट जो वेक्टर होता है यहाँ लिखता हूँ, देखिए उसको जब एक से ज़्यादा वेक्टर होते हैं तो उनके कंपोनेंट्स को हम नाम दे देते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इस तरह से इसका नामकरण कर दिया जाता है। तो A1ik प्लस B1jk प्लस C1jk तो फर्स्ट हो जाएगा और जो सेकंड बी है उसको लिखूंगा हमें A2ik प्लस B2jk प्लस B1jk प्लस C1kk और सेकंड होगा A2ik प्लस B2jk प्लस C2kk। इसके आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या है। A1 कितना है, A1 है हमारे पास में 2 बाय A2 कितना है हमारे पास, A2 हमारे पास माइनस का 4। B1 कितना है हमारे पास में, B1 है स्टूडेंट्स जरा देखिए और B2 हमारे पास में प्लस 6 और C1 स्टूडेंट्स 4 और ये है माइनस के 8। फ्रेंड्स इनको हम सोल्व करेंगे, इनका रिजल्ट आएगा तीनों का वो सेम आएगा और कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ये -1/2 इट इज आल्सो -1/2 एंड इट इज आल्सो -1/2 ऑल आर इक्वल। इसको हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लेम्डा मानते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका था ये कि स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, वेक्टर ए जो पड़ा है हमारे पास में 2ik माइनस 3jk प्लस 4kk, आप लिखेंगे इसे 2ik माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल इन b में से -2 यदि हम कॉमन लेते हैं, इफ वी टेक -2 एज ए कॉमन
value, that it will become 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. You can see here that it is equal to a. It is equal to a. Look here, it is equal to a. Then we show that vector a is equal lambda vector b. That constant value which is taken as a common from minus 4 plus 6 and minus 8 is minus 2. Therefore the value of lambda is minus 2. कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का जितना मल्टीपल होता है उसे लैम्ब्डा से लिखा जाता है। जब कोई एक सदिश दूसरे सदिश का कितने गुना, 2 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 1 बड़ा 2 गुना, 1 बड़ा 5 गुना, कितने भी गुना में विद्यमान होता है तो वे सदिश परस्पर समांतर कहलाते हैं। तो समांतर के दो प्रतिबंध मैंने बताए हैं कि वेक्टर a इज इक्वल लैम्ब्डा वेक्टर b, या तो ये हो या फिर a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c3 होने पर वे दोनों सदिश समांतर कहलाते हैं। आइए यहाँ पर जरा देखिए कि दोनों सदिशों की हम बात करें तो यहाँ पर i का जो गुणांक होता है a1, यहाँ j का गुणांक b1, ये c1, a2, b2 और c3। इस तरह से मैंने लिए हैं और इनको मैंने सोल्व किया है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सवाल संख्या 12 की बात करें तो दो बिंदु दे रखे और उसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में अंतः और बाह्य दोनों विभाजित करने वाले बिंदु का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करना है। ये आपने बोर्ड पे चित्र देख लिया होगा, एक बार देखें, फिनिश करता हूं इसको। हम बात कर रहे थे स्टूडेंट सवाल संख्या 12 की। यहाँ दो बिंदु दे रखे हैं, i कैप प्लस z कैप प्लस k कैप, और दूसरा जो बिंदु है से क्यों कहेंगे वो है i 2j और माइनस k, और दूसरा जो बिंदु है वो है -1 प्लस 1 और प्लस 1, दैट मीन्स -i प्लस j और प्लस k। इसको 2:1, मैं सिंपल ट्रिक से बता रहा हूँ, 2:1 में विभाजित करने वाले बिंदु को हम r मान लेते हैं तो बिंदु r का पोजीशन वेक्टर OR कहलाएगा, यानी ये इसका पोजीशन वेक्टर है। r का पोजीशन वेक्टर OR होगा, तो OR को हम देखें कैसे लिखेंगे। इधर देखिए, बहुत सीधा और शॉर्ट ट्रिक में फाइंड आउट हो जाता है। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 को इससे गुणा करें, -2 प्लस 2, और वेक्टर है ना तो अलग बाद लगा देंगे। यहाँ पर देखिए -2 और प्लस 2 यानी -2i प्लस 2j प्लस 2 हो गया, प्लस अंतः वाली बात कर रहा हूँ, अंतः विभाजन में हमें r का पोजीशन वेक्टर पता करना है। फिर प्लस देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा प्लस i कैप प्लस 2j कैप और माइनस कैप, और नीचे इन दोनों का सम 2 + 1 3। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ r वो आया स्ट्रेट हमारे पास, इन दोनों प्लस करो, i को i में प्लस करो तो -i कैप, ये इसमें प्लस होगा प्लस 4j कैप और प्लस k कैप और बाई 3। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये आएगा, यहाँ पर -1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k। ओके, आगे देखिए, आगे क्या आगे ये स्टूडेंट्स हमारा अंतर वाले हो चुका है। बाह्य विभाजन में स्टूडेंट्स ये गुणा तो सेम ही करना है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ क्या लगा देना माइनस, और यहाँ हमने 2 + 1 लिखा था, यहाँ लिखना 2 - 1, यहाँ नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर माइनस लग जाएगा, तो उस माइनस के कारण अंदर वाला निशान बदल जाएगा, और कोई परिवर्तन नहीं होना इसमें। तो स्टूडेंट्स हमने सवाल संख्या 12 तक कर लिया, और 13 देखिए जरा। 13 कह रहा है हमारे पास दो बिंदु है, उनको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना। ओनली दो बिंदु क्यों ना है। सवाल संख्या 12 है, ये एक्सरसाइज हमारी 13.1 चल रही है।
तो देखिए आप जरा कि 12 और डाउट में लिखा गया है स्टूडेंट्स कि P जो पॉइंट है वो है 2, 3, 4, पॉइंट P 2, 3 and 4 एंड पॉइंट Q जो है वो है 4, 1, -2, 4, 1, -2। हमें कहा गया इनको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, आप आशा में सकते हैं कि इनको मिलाने वाले सदिशों का मध्य बिंदु, और उसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत इजी है। मध्य बिंदु को आप आर नाम दे दें। तो क्या करना है, दोनों के संगत कोऑर्डिनेट्स को जोड़ना है और उसका आधा करना है। ये हो गया 1 + 3/2 कोमा -2 + 4/2। तो पॉइंट आर हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 3, 2, 1। ओके, छोटा सवाल था। और 14th, ये सवाल 13th था स्टूडेंट्स, और 14th कह रहा है कि दर्शाइए कि 3 बिंदु दे रखे हैं जिनके पोजीशन वेक्टर भी हमें गिवन है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ऐसा सवाल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी इसका आपको मैं हिंट बताता हूँ कि सवाल कैसे होगा। हम 14 नंबर डाउट की बात कर रहे हैं कि 3 बिंदु हमें दे रखे हैं। तीन बिंदुओं के स्थिति सदिश क्रमशः है वेक्टर A = 3 - 4 - 4, 3i - 4j - 4k। और सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B से डिनोट है 2 - 1 + 1, 2 - 1 और +1। और जो थर्ड है वो C वेक्टर C से डिनोट है, वो है 1 - 3 - 5, i - 3j -5k। ये है, हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर या तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए कि तीनों बिंदुओं A, B व C से भुजा AB निकालो। भुजा AB का सदिश रूप निकालो। तो ये निर्दिष्ट रेखाखंड AB कहलाता है, निर्दिष्ट रेखाखंड AB। तो यहाँ पर B का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से A का पोजीशन वेक्टर घटाया जाता है। एक कंप्लीट लिख रहा हूँ, फिर आप इसको खुद करेंगे। ये रहा B और वो रहा A। इसको जब माइनस करें तो -i और ये +3j और ये +5k। फिर हम यहाँ पर AB की लंबाई पता करेंगे। तो किसी भी सदिश का परिमाण उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निरूपित करता है। तो यह -1 का स्क्वायर आएगा, वहाँ 3 का स्क्वायर आएगा और +5 का स्क्वायर आएगा, का √9, 10 और 25, ये हो गया √35। फिर देखिए इसी प्रकार भुजा निकालेंगे तीनों।
भुजा BC की बात करेंगे तो C का पोजीशन वेक्टर वो C से डिनोट है, यहाँ OC लिखेंगे, OC माइनस OB, और वो B से डिनोट है, इसको माइनस करेंगे, C में से B को माइनस करेंगे तो माइनस IK पाएगा, और माइनस 2K क्या पाएगा, 2JK पाएगा, और माइनस 6AK। और इसका जब हम परिमाण निकालेंगे B और C की दूरी लंबाई निकालेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, ये टोटल हुआ 41, रूट 41। और नेक्स्ट आएगा हमारे पास भुजा AC, यानी सदिश AC का रेखाखंड AC पता करेंगे तो यहाँ पर C के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर दिखाएंगे, ये रहा C और वो रहा A, ये हो गया स्टूडेंट से माइनस 2IK और प्लस 1JK और माइनस KK। और इसका जब हम यहाँ निकालते हैं, मैग्नीट्यूड पता करते हैं, इसका मापांक परिमाण पता करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, कंप्लीट इसका वैल्यू आया। AC का परिमाण हमारे पास √6 था। आप कहेंगे चूंकि हमारे पास सबसे बड़ी जो भुजा आ रही है वो 41 यानी BC आ रही है, आप कहेंगे कि BC के परिमाण का स्क्वायर दो जो बच गए सदिश उनके परिमाण के वर्ग के योग के बराबर है, ऐसा, यानी 41 रूट का स्क्वायर इज इक्वल 35 रूट का स्क्वायर इज इक्वल √6 का स्क्वायर, ये भी 41 है, ये भी 41 है, अर्थात ये वे तीनों बिंदु एक क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। स्टूडेंट, इस प्रकार आज की वीडियो में इतना ही। हमारा 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और हम नेक्स्ट 13.3 की बात 13.2 की बात करेंगे। यहाँ पर बहुत ही शानदार सवाल हैं। यहाँ पर प्रक्षेप है, प्रक्षेप का एक सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में 101% पूछा जाता है, और भी काफी अच्छे टॉपिक जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।